बिना नहाए धोए आपकी क्लास में आ गया हूँ स्वागत करने। आज की क्लास परसेंटेज की क्लास है जिसमें हम 3 टाइप के सवाल खत्म करेंगे। कुछ चीज़ें जो बच्चों को लास्ट क्लास में नहीं समझ आई हैं उनको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। मुझे आपके मैसेज मिलते रहते हैं कि ये वाली बात नहीं समझ आई। आपको याद होगा लास्ट क्लास यानी परसों सुबह जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक टाइप के सवाल किए थे और उसके 3 तरीके बताए थे, एक परसेंटेज, एक लाइन मेथड। लाइन मेथड को आपने रिजेक्ट कर दिया था कि हमें पसंद नहीं आया। परसेंटेज वाला मेथड आपको ठीक लगा था। मैंने कहा था कि आप एलिगेशन सीख लीजिए। आप बोले हम नहीं सीखेंगे एलिगेशन, तो मैंने ये भी कहा था कि मैं एक सवाल पूछूंगा जो आप एलिगेशन से ही कर पाओगे, इसीलिए सीख लो एलिगेशन। तो अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप एलिगेशन सीखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखेंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, हेल्थ यार बड़ी बेकार ही है, बस बता नहीं सकता। पिछले 4 दिन से पेट में इतना दर्द है, अब पता नहीं क्यों है। एक अम्बक सूर्या नमकीन पेट में बैठ गई है, भगवान मालिक है। एक पहले तो मैं वही सवाल जो मैंने पहले आपको बताया था, एक सवाल करा रहा हूं जो CGL CHSL टीयर में पूछा गया। शायद मैं बता भी चुका हूं मैं ऐसा सवाल, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको रिवाइज करा रहा हूं कि जब कभी ऐसा सवाल आता है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकम होती है, इनकम वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है, ठीक है। क्लियर है बात। मनीष कुमार पांडे सर, आपका बुक खरीदना चाहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज हेल्प कर दो। अगर आप शायद खरीदना चाह रहे होगे, आपने कल देखा हो तो जो किताबों के प्राइस हैं ऑलमोस्ट बहुत कम करवा दिए। कल मेरा मतलब मैंने कल बदतमीजी से बात की है ग्रुप में, आपको बता नहीं सकता, ये सब चीजें दिखाना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। चलो भाई, तो अब आप देखेंगे जैसे बहुत सारे बच्चे A to Z क्वांट बुक की कह रहे थे, तो अब आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पास आएंगे तो मैं दे सकता हूँ। मनीष भाई, आप किसी को भेज दीजिए जो मेरे पास कुछ किताबें आती हैं सैंपल कॉपी, वो मैं दे सकता हूँ आपको। मैं खुद सैंपल कॉपियां ले लेके पढ़ा हूँ। मुझे आज भी याद है 10th क्लास में मुझे पता होता था टीचर्स को सैंपल कॉपी देने वाले आते थे प्रकाशन वाले, तो मैं टीचर्स के पीछे लग जाता था ताकि कोई और बच्चा ना अप्रोच कर ले। मुझे टीचर्स ने इसमें बहुत सपोर्ट दिया है। हमेशा जो टीचर्स को किताब मिलती थी सैंपल कॉपी की, वो मुझे ही मिली है और मैंने पढ़ के वापस की। मुझे तो इनफैक्ट दुकानदारों ने भी बहुत सपोर्ट किया और मैंने चोरी करके भी किताबें पढ़ी हैं। कोई मॉडल पेपर चोरी करके ले आए और फिर उसके सारे नोट्स बना के उसको दुकान पर रखे आए, ये भी काम मैंने किया है। भगवान भी मदद करता है जब आपके इंटेंशन सही होते। तो हमने आपको ये बताया था कि ऐसे सवाल में जैसे ये कह दिया कि खर्च 3 और सेविंग 1, तो आय 4 हो गई, तो हमने कहा इसको 400, 300 और 100 कर लीजिए। ये बात हमारी आपकी हुई थी, याद है। आपने कहा था कि जी वेतन 25% बढ़ गया, तो अगर इसका 25% बढ़ेगा तो 25% कितना होता है? 100 का 25, 400 का 100 हो जाएगा, 25 100 का 100 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 25% मतलब 1/4, 400 का 1/4 कर दिया। आपने कहा उसकी बचत 10% बढ़ गई। यहाँ पे क्या है, बचत 10% बढ़ी है। बचत 10% बढ़ने का मतलब 10 रुपए बढ़ी है। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी अगर ये इनकम 100 बढ़ी और बचत 10, इसका मतलब एक्सपेंडिचर सिर्फ 90 बढ़ा है। अब वो 90 300 पे बढ़ा है। अगर कोई चीज 300 पे 90 बढ़ रही है तो हम उसे परसेंट थोड़ी कह सकते हैं, जब तक कि 100 पे ना पता चले। 100 पे पता चलने के लिए 30% हो गया, तो सी आंसर है। सी क्या है? आंसर है। बोल दो भाई, सी आंसर है, ये हो गया। अच्छा, इसी चीज को अगर हम एलिगेशन के बच्चे से करते, एलिगेशन का बच्चा समझते हैं आप सब जानते हैं एलिगेशन का बच्चा कौन होता है। मैं दोबारा सिखाना चाह रहा हूँ। एलिगेशन मतलब कब लगता है, जब 2 चीजों को जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ा है, और जोड़ के क्या बनती है जी? इनकम बनती है। आपने कहा एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 3:1 का है, 3:1। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है बताना है, सेविंग कितनी बढ़ी है 10%, इनकम कितनी बढ़ी है 25%। मानते हैं 25% बढ़ी है। आपने कहा 25 में से 10 गया, कितना बचेगा? तो आपने कहा 15 बचेगा। 15 बचेगा। 25 में से 10 गया, कितना बचेगा? 15।
आपने देखा कि ये 3:1 का रेशियो है, यानी इधर 3 तो इधर 1 होना चाहिए, तो इधर 15 है तो इधर 5 होना चाहिए, 5% आना चाहिए इधर, तभी 3:1 का रेशियो होगा। एलिगेशन कहता है जो रेशियो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, ठीक है। 5 होगा। अब आप बताइए, एलिगेशन हमने जाना था कि इसमें से अगर ये घट गया तो अब इसमें से ये घटेगा, तो 25 कितने में से घटेगी, 5 बचे, तो आपने कहा 30 में से घटे, यानी 30%, यही आंसर है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 30% बढ़ा है। दिस इज एलिगेशन। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाने की कोशिश की थी, अब जाके थोड़ा समझ में आने लगा है। थैंक यू सो मच सर। देखिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस बैच में कि हर एक बच्चे को चीज़ें समझ में आए, अच्छे मेथड समझ में आए, ताकि वो भी सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि आज सिलेक्शन लेना सच में बहुत मुश्किल है। आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ करनी है सिलेक्शन के लिए, बहुत सारी लड़ाइयाँ आपको सिलेक्शन के लिए करनी है, बहुत सारी। आगे बढ़ते हैं। रिसु, अब देखो ये सवाल है, ये सवाल आप जितना जल्दी एलिगेशन से कर सकते हो उतना जल्दी किसी और मेथड से नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसमें एलिगेशन लगाओ, और जब आप बोलोगे कि जी मुझे तो गुरुजी बिना एलिगेशन के भी बताओ ये सवाल कैसे होगा, तो मैं बिना एलिगेशन के भी आपको बताऊंगा। तो पहले आप सवाल पढ़ो, पहले आप सवाल पढ़ो, रीड आउट करो सवाल को। क्या करो, रीड आउट करो कि रिसु अपनी आय का X% बचाते। अब की बार यही पूछ लिया कि वो अपनी आय का कितने % बचाते, अब हमें रेशियो ही नहीं पता। सोचिए, हमें रेशियो ही नहीं पता कि एक्सपेंडिचर्स और इनकम या फिर सेविंग का रेशियो क्या है। जी जी तनीषा, तनीषा मैं आज आपको बात करता हूं। तनीषा को मेरा नंबर भेज दीजिएगा जरा, आपके पास फोन है? वो नहीं है अभी, नहीं। ठीक है, करेंगे तनीषा, आपसे बात करेंगे आज, कोशिश करेंगे आज ही बात हो जाए आपसे। ये लगा देना चार्जिंग पे। पता नहीं क्या फोन है ये, 2 रुपए का फोन है, बहुत घटिया बैटरी है इसकी, या फिर मैं ज्यादा यूज कर रहा हूँ। मैं भी तो बहुत बेकार हो गया हूँ बच्चों की तरह। सब बच्चे मुझे अपनी अपनी भाषा में डांटिए कि मैं आजकल सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ ज्यादा, तो मुझे डांट पड़ना बनता है। आज मैं अपने पापा से एक थप्पड़ भी खाकर आऊंगा। सर बैंक का पढ़ाना चालू कर दीजिए, ये एसएससी ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, ठीक होगा, इसको ठीक करना पड़ेगा, लाइन पे लाना पड़ेगा इन बदतमीजों को। ठीक है जी, देखो आपको पता है कि एलिगेशन लगाएंगे तो एक्सपेंडिचर, सेविंग, ठीक है। तो आपको ये मालूम है मित्र कि इसकी आय में 26% की वृद्धि हुई है। ये आय है तो इसकी आय में 26% की वृद्धि हुई है नहीं हुई? 26% की वृद्धि मानते हुए नहीं, मानते हुए नहीं, पहले बताओ सर। क्या मेरे में लाइव बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है? कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? दूसरा ही क्वेश्चन है अभी, तीसरा मान लो, क्योंकि पहले सवाल को 2 तरीके से बताया। ठीक है, चलो। आपने कहा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, तो आपने कहा 20% की वृद्धि हुई है। सेविंग में 50% की वृद्धि हुई है, आपने कहा हुई है। 50 में से 26 गया, आपने कहा 24 आ गया। 26 में से 20 गया, 6 आ गया। अगर मैं इसकी रेशियो की बात करूं इनकम और सेविंग के, तो वो आ गया जी 4:1। 4:1 आ गया। आप मुझे बताओ, अगर
एक्सपेंडिचर 4 आया है, सेविंग 1 आई है, तो बेटा इनकम कितनी होगी? आपने कहा 4 + 1 5। तो आप मुझे बताइए ये कितना बचा रहा है? तो आपने कहा 1 बचा रहा है 5 में, 1 5 में बचा रहा है, तो 100 पे कितना बचाएगा? जवाब होगा 20%। जवाब क्या होगा? 20%। जवाब क्या होगा? 20%। बोलो भाई। सत्यम कह रहे हैं सर अब दर्द होता है, दवा खा लेता हूं, लोगों ने मरहम के नाम पे सिर्फ घाव ही दिए। देखिए उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं, हमेशा। यहां पे भी कई जख्मी लोग बैठे हैं जिनकी उम्मीद टूटी भी नहीं है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? वो सुना होगा आपने कि पीछे छूटते शहर से मैंने कभी अपना सारा सामान साथ नहीं लिया। ये मेरे साथ भी है। और पीछे छूटते लोगों से मैंने कभी उन्हें दिया हुआ समय नहीं मांगा, और अपने बिछड़े हुए प्रेम के पास मैंने अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मेरी नजर में पीछे कुछ तो छोटा रह जाना चाहिए दोबारा फिर वहीं लौट आने के लिए। समझ रहे हो? दोबारा अगर वहीं लौट के कभी आना है तो कुछ छोड़ के तो जाना पड़ेगा ना। सर ई को भी तो ऊपर में लिख सकते थे, ई को ऊपर में लिख सकते थे, ऊपर में ही लिखा है। ई तो पहले यहां भी ऊपर में, यहां भी ऊपर में, और कितना ऊपर लिखेंगे? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो ये मान रहा है कि ये सवाल एलिगेशन, जैसे मैंने एक शिक्षक को भी सुना था, वो कह रहे थे कि ये सवाल बिना एलिगेशन के हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सवाल बिना एलिगेशन की नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाता हूं करके, ठीक है? जैसे आपको पता है आई बराबर होता है, आपको मालूम है मित्र, आई बराबर होता है ई प्लस एस, ठीक है? यही होता है। आई का कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे आई का परसेंट बढ़ा है 26%, आई का 26% बढ़ा है। और अब आई का जितना बढ़ा है वो किसके बराबर है? ई का 50%, नहीं, ई का 20% प्लस बचत का एस का 50%। मानते हो सही लिखा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा? नहीं। अब आप कहेंगे कि जो आई है मास्टर, वो तो आई जो है, ये जो आई है, इसको क्या ई प्लस एस नहीं लिख सकते? मैंने कहा लिख सकते हैं। तो आपने देखा ई प्लस एस का 26%, ई का 20%, एस का 50%। अब आप ऐसा करो, इसको खोल दो, आप लिखोगे ई का 26% और उधर से ले आओ ई का 20%, ला सकते हो, बराबर एस का 50% और इधर से ले जाओ एस का 26%। गलत है क्या? नहीं। आपने कहा ई का 6%, ई का 6% बराबर आ गया एस का 24%। 6 से ये 4 बार कट गया, तो ई बाई एस कितना आ गया? 4/1। इनकम कितनी आ गई? 5। 5 पे कोई एक बचा रहा है, यानी 20%। बात वही है, ये भी कुछ अलग चीज नहीं है, एलिगेशन इसी का एक मेथड है। आप बताओ आई बराबर ई प्लस एस, आप कह रहे हो इनकम का 26% बढ़ गया, और वो जो 26% इनकम का बढ़ेगा वो वही है जो आपने कुछ खर्च बढ़ा लिया और कुछ सेविंग बढ़ा ली है। यही तो किया आपने, बात खत्म हो गई। सर जी मेरा बैच ट्रांसफर कर दो फ्रॉम एसएससी संकल्प 07 बैच टू एसएससी प्रथम बैच में। हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अभी पहले पढ़ाई करो यार,
पढ़ाई नहीं करोगे, इससे बैच उसमें ट्रांसफर कर दो, उसमें कर दो, पढ़ना नहीं है बस। चलिए अब मैं कुछ और सवाल इसी में पूछ रहा हूँ। ये तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये बात हो रही थी परसेंटेज की, परसेंट पूछा जाता है? हाँ, ये आपने गलत रख देती हो चेयर, फिर पता है नताशा आप कहोगी कि आप मास साहब ऐसे कह रहे हो। मास साहब कुछ नहीं कह रहे, बस आप क्या कहते थे अपने टीचर्स को? हम लोग मास साहब कहते थे, मास साहब सर बोलते थे आपके? सर तो हमने सीखा है इनफैक्ट 12th क्लास के बाद कॉलेज में, क्योंकि हमने 10th तक, हाँ 10th तक तो हमने बोला मास साहब, और फिर 11 12th में हम लोगों के यहाँ गुरुजी चलता था। बहुत सारे लोगों को ये जान करके हैरानी होगी कि आज मैं जिस विचारधारा का विरोध करता हूँ कभी कभी, या मैं जिस पार्टी का विरोध करता हूँ कभी कभी, मैं उसी के स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ लोगों को, बट मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। बट सोचो कि एक स्कूल में पढ़े रहने के बाद भी मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैं विरोध कर पाता हूँ खराब चीजों का, गलत चीजों का। ये बड़ी बात है, वरना तो लोग जहां से गुजर भी जाएं उस विचारधारा के गुलाम हो जाते हैं। और हमने वहां 2 साल पढ़ाई करके भी उस विचारधारा की गुलामी नहीं की। स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो 1947 के बाद आजादी मिली। स्वतंत्रता हर जगह जरूरी है, प्रेम में भी स्वतंत्रता जरूरी है। ये सवाल देखिए आप जल्दी से फटाफट फटाफट करते हैं। मैं हर टाइप के जितने भी सवाल हो सकते हैं ना वो सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। देखिए, मनीषा की मासिक आय 1,20,000 और उसका मासिक खर्च 55,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। उसको बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित। कैसे भी कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छे हैं, आप पढ़ाई में बच्चे हैं। सर नताशा दिखा दो, अंकेश करें, क्या हो जाएगा? मान लेते आपने नताशा देख ली, गूगल करिए, देख लीजिए नताशा हो क्या जाएगा उससे। देखो भाई, अरे छा गए छा गए छा गए, अरे छा गए छा गए छा गए। मनीषा कुछ ज्यादा नहीं कमा रही है। मनीषा ज्यादा कमा रही है? कितना कमा रही है लगभग देखना, पता है लोग लिख रहे हैं यहाँ पे मनीषा ज्यादा कमा रही है, मुझे तो पता भी नहीं कितना कमा रही है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे। सोनू, आपने क्या सारी परसेंटेज की क्लास की है? और अगर नहीं की है तो सब कुछ ऊपर से जाएगा। और कब तक भागते रहोगे, ये भी सोचो, कब तक भागते रहोगे? ठीक है, बाकी बात कर लो, मैनेजमेंट से बात करो, इसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है। मनीषा की मासिक आय इतनी थी, इनकम कितनी थी? 1,20,000, ठीक है। मासिक खर्च एक्सपेंडिचर था और सेविंग थी, ठीक है।
ऐसे केसेस में क्या होता है, हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये 3 जीरो आपस में कट जाएंगे, 5 से ये 11 बार कटेगा, 5 से ये 24 बार कटेगा। आप कह सकते हो कि ये 24 है, खर्च 11 है, सेविंग 13 बच गई। मानते हो? अब आप चाहो तो जीरो लगा सकते हो, पहले आपने काट दिया, जीरो लगा लो, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा अब इसको नहीं कर सकते। जीरो इसलिए लगा रहे ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। ठीक है, आपने कहा आय में 22% की वृद्धि हो गई, आय में 22% की वृद्धि हो गई। 22% की वृद्धि का मतलब क्या है? 22/100, 2 जीरो कट जाएंगे, 22 चौक 88 का 8 हासिल 8, 22 दूनी 44 और 8 52, 528 बढ़ी है आय। खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। 10% का मतलब क्या है? तो आपने कहा 110। आप बता सकते हैं मित्र मुझे कि सेविंग कितनी बढ़ेगी इस हिसाब से? तो आपने कहा 418। 418 बढ़ेगी 1300 पे, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? आपने कहा 100 पे निकालना है, 13 से भाग कर देंगे, यानी 418 को 13 से भाग कर देंगे। 13 दिया 39, बोलो भाई, 13 दिया 39, बचेगा 2, 13 दूनी 26, जैसे 2 देखा तो 32.15% उत्तर निकाल दिया। पूरा करने की जरूरत नहीं। क्या ये सवाल मुश्किल हुआ? मुझे बताओ, क्या ये सवाल मुश्किल हुआ? किसी भी एंगल से मुश्किल हुआ? देखिए, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि आई एम ए जस्ट टीचर हेयर। मेरा काम बैच ट्रांसफर नहीं है, मेरा काम वैलिडिटी बढ़ाना नहीं है। जो भी आपको इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो एक हेल्पलाइन नंबर आपको देते हैं हमेशा, आप उस नंबर पे कॉल करिए और जो भी कराना चाहते हैं करा सकते हैं। ठीक है, जो आपका दिल करता है। इस तरीके के कमेंट ना करें आप। कमेंट सिर्फ यहाँ पे ये करें कि आपको ये वाली बात समझ नहीं आई, आपको नहीं पता चला 418 कैसे आया। तो मैं बता देता हूँ, इनकम टोटल 528 बढ़ी, आपने खर्च 110 बढ़ा लिया, यानी सेविंग कितनी बढ़ेगी? 418। आप सोचिए, आपकी आय बढ़ गई है 518 रुपये, 28 रुपया, अब आपका खर्च केवल 110 बढ़ा है, तो बाकी के 418 तो सेविंग होगी ना, वही हमने कर दी। इसमें कुछ नहीं समझ में आया सवाल का तो वो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए भाई, एलिगेशन नहीं लगा रहे, हर चीज में एलिगेशन नहीं लगाएंगे आप। और एक सवाल करिए, ये सवाल ना भाषा बदल के भी आ रहा है पेपर में, आप जरा देखना इसमें कैसी भाषा है गंदी सी। ये CHSL Tier 1 में ही पूछा गया, इसकी भाषा देखो जरा, सवाल की, सवाल की भाषा देखो आप।
आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगा लो एलिगेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं कहूंगा कि मैंने एलिगेशन इसलिए नहीं लगाया, पॉइंटों में उत्तर था, आपको परेशानी होती है, आप पॉइंटों में पॉइंट वाले पे मत लगाइए एलिगेशन। देखिए ये भी सवाल सेम है। आप एक बात बताओ, इन्होंने पूछा क्या है, सुनना पूरी बात ध्यान से। ये कह रहा है रामू पहले वाई बचत करता था और वाई के बाद अब वो एक्स बचत करता है। अगर पहले कोई वाई बचत करता था और अब वो एक्स बचत करता है, तो मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब उसकी बचत कितनी बढ़ी, तो मैं कह सकता हूं जी एक्स माइनस वाई, और वाई पे इतना है गुणा 100%। यानी कि ये कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है परसेंट चेंज इन सेविंग। ये बात समझ में आ रही है नहीं, कि ये कोई नई चीज हमसे नहीं पूछ रहा, परसेंट चेंज इन सेविंग पूछ रहा है। कल को ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा ही लिख दे और आप सोचें पता नहीं क्या पूछ दिया, मुझे पहले बचत निकालनी पड़ेगी। नहीं भैया, सेम सवाल है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, यानी परसेंट बचत ही पूछ रहा है। तो आप कैसे करेंगे, तो आपने कहा कि जी 72% खर्च करता है। अगर इसकी इनकम मान लेते हैं 100 रुपए, तो 72 खर्च करता है और बचत कितनी करता होगा 28। अब रेशियो निकाल लीजिए, पहले इसका, पहले निकालिए इसका रेशियो। 4 से काटा 25, 4 से काटा 18 और ये काटा 7। अब जीरो लगा लीजिए, क्योंकि रेशियो ये, तो अब जीरो लगाने में कोई बुराई नहीं है ताकि परसेंटेज आसानी से निकाल पाए। आपने कहा इनकम में 12% की वृद्धि हो रही है। इतने ज्यादा सवाल कराए मैंने एक जैसे, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। 12%, तो 25 गुणा 12 300, 300 हो गया। आपने कहा कि खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि 5%, 90 हो गया। अब आप बता सकते हैं कि जी 210 बढ़ेगी सेविंग, ये बात बता सकते हैं कि नहीं, सेविंग कितनी बढ़ेगी 210, क्योंकि इनकम बढ़ी थी 300, एक्सपेंडिचर बढ़ा था 90, तो 210। तो 700 पे 210 है, 700 पे कितना है 210 है, 700 पे 210 का मतलब क्या है 30%, 7 से भाग कर देंगे तो 30% उत्तर आ गया। बिल्कुल भी नई चीज नहीं थी, बिल्कुल भी नई चीज नहीं थी। अब मुझे लगता है विनय कह रहे हैं मैंने सबसे पहले उत्तर दिया। विनय आपका इसके लिए हम सम्मान करते हैं, रिगार्ड रखते हैं। विनय इसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं और रिगार्ड रखते हैं। वी हैव योर रेस्पेक्ट, वी हैव योर सम्मान, बिहेव योर सेल्फ, माइंड योर ओन बिजनेस। वेरी नाइस इंग्लिश, इट्स टिपिकल फॉर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। टाइप वाइज क्वेश्चन कीजिएगा सर, बिगनर स्टूडेंट टाइप वाइज ही चल रहा है भाई। पिछली क्लास के लास्ट 15 मिनट में भी यही टाइप था और अभी भी यही टाइप है। आधा घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। 2 सवाल और करूंगा इस पे, बाकी बात खत्म है, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं पूछ रहा। अभी तक आप जितने सवाल कर रहे थे उसमें परसेंटेज पूछ रहा था, अब परसेंटेज नहीं पूछ रहा। और परसेंटेज नहीं पूछ रहा तो क्या होगा ये देख लीजिए।
ठीक है, देखो आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। सोहम का वर्तमान वेतन इतना है, तो उसकी प्रारंभिक वेतन क्या था ये बताना है। ठीक है, सवाल है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में, सोहम का वर्तमान व्यय इतना है। अच्छा, व्यय दिया हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखते हैं कैसे इस सवाल को निपटाएंगे। सबको दिख रहा है भाई? आपने देखा कि इसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर 5 था, इसकी सेविंग 1 थी, तो इनकम कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 6। इनकम कितनी होगी? 6। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये 500, ये 100 और ये 600। एक्सपेंडिचर 500, सेविंग 100 और इनकम 600। ये बात क्लियर है कि नहीं? एक्सपेंडिचर 500, सेविंग 100 और इनकम 600। ये बात क्लियर है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आपने कहा कि आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। मैंने 25% की वृद्धि कर ली, 25 छिके 150, यानी 150 की वृद्धि कर ली मैंने। मानते हैं? आपने कहा बचत में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि का मतलब 20 ही बढ़ गया। तो फिर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? तो आपने कहा 130 बढ़ा है। 130 बढ़ने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना होगा ये एक्सपेंडिचर, होगा कितना? तो आपका जवाब होगा जी ये होगा 630। ठीक है, इसने प्रारंभिक वेतन पूछा है, 600 की वैल्यू पूछी है। एक बात बताओ, 630 की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से सुनना, अब मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। 630 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 4347। 4347। अच्छा, पूछी कितने की वैल्यू है? 600 की पूछी, थोड़ी सी इससे कम होगी, 4347 से कम होगी। सारे ऑप्शन ही ऑलमोस्ट कम वाले हैं। देखते हैं, आप देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं 21 से भाग करूं तो 21 तिया 63, 21 दूनी 42 और 0 और 21 सत्ते 147। अब अगर मैं 20 से गुणा कर दूं इसको, 20 से गुणा, तो 0 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 40 40 नहीं, ठीक है ना? 2 से गुणा किया तो 414 आएगा और 1 0 41 40 उत्तर। क्या किसी बच्चे को इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई? आपको इसने क्या दे रखा था सवाल में, समझना। इसने एक्सपेंडिचर दे रखा था 630 की वैल्यू ये दे रखी थी, वर्तमान एक्सपेंडिचर जो अभी का है 630 की वैल्यू। आपसे 600 की पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। क्या मुश्किल हुई सवाल को करने में? प्रतीक का उत्तर आ गया था। यही प्रतीक का अंदाज मुझे सबसे सही लगता है। प्रतीक का यही अंदाज मुझे सबसे सही लगता है। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। हमने सुना है ये फैसला जी, जीना पड़ेगा तुम्हारे बिना, जिए तो जिए कैसे। ये सवाल कर लो बस, आखिरी सवाल है इस टाइप पे। अब हमारे टाइप बदलेंगे और अभी भी हम खर्च, इनकम, भोजन पे खर्च, स्कूल पे खर्च, एजुकेशन पे खर्च, इस टाइप के सवाल करेंगे। उससे पहले ये सवाल निपटा लीजिए जल्दी। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 2/3% अधिक है, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में
1040 की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय कितना है ये बताना है। आरंभिक व्यय कितना है ये बताना है। देखो भाई, आप कर लोगे ऐसे। ये एम्बुलेंस की आवाज निकालना आना चाहिए कभी, अगर जल्दी में कहीं निकलना है तो। ये मुझे ही आती, किसी को नहीं आती, ठीक है। देखो भाई, ये कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। इसका मतलब होता है 2/3, 200/3। ये तो हमने पढ़ा है, 66 से 2/3% का मतलब 2/3, ठीक है। अभी आने वाले हैं कमीशन वाले सवालों पे भी आने वाले हैं, इलेक्शन वाले सवालों पे भी आने वाले हैं अभी। आप समझ कर, आप इतने बेसिक हैं कि आपको इतना ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है। मैं तो खुद परेशान हूं कि आपको समझ में नहीं आती चीजें। थोड़ा माहौल बना रहा हूं कि आप समझ पाए मुझे। एक व्यक्ति का मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर उसकी मासिक बचत से, सेविंग से कितना अधिक है? 66 से ही 2/3% अधिक है, यानी ये 3 है तो ये इस पे 2 अधिक है यानी 5, ठीक है। 3 पे 2 अधिक है यानी 5 है। ये बात क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? ये 3 है और ये 3 पे 2 अधिक है, ये 5 है। मानते हैं क्लियर है बात? तो आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो फिर इनकम कितनी होगी? इनकम, तो आपने कहा इनकम हो जाएगी जी 8। हमने कहा जब कभी ऐसा सवाल आता है तो ये हटाइए बीच से और इस पे 2-2 जीरो चिपका लीजिए। ये 500, ये 300 और ये 800। ये 500 और 300 और 800 क्लियर है। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, ये इनकम है। आपने कहा कि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है प्लस 44% की वृद्धि। इसका 44%, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352, ठीक है। मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है प्लस 60%, तो 6 पंजे 300 की वृद्धि होती है। अब इसका मतलब 52 की वृद्धि कहां पे हो रही है? यहां पे 52 की वृद्धि हो रही है, 52। अब आप समझना ध्यान से, उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है, ठीक है। 1040 की वृद्धि होती है, ठीक है। यानी 52 की वैल्यू ही 1040 है बेटा। 52 समझते हैं, पंडित होते हैं। 52 की वैल्यू 1040 है या नहीं? आपने कहा बिल्कुल है। आरंभिक व्यय पूछा है, आरंभिक व्यय कितना है? 500। तो ये इससे कितनी बार कट रहा है? 20 बार। 1 की वैल्यू 20 है, 500 की पूछ रहा है। 500 की कितनी होगी? 10,000। अब मुझे नहीं लगता कि कभी लाइफ में इस तरीके के सवाल आएंगे और आप नहीं कर पाएंगे। अगर अभी भी आप नहीं कर पाते हैं तो आपसे बड़ा गधा ना तो पैदा हुआ, ना कभी पैदा हो सकता है। इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपको कुछ नहीं आता। हमने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने हर टाइप, हर चीज बहुत अच्छे से बताई, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी आप नहीं समझ पाए तो इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। अरे बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। क्या हो जाएगा उससे हल्के हल्के बोलने से? ये बताओ। बोलना है तो ढंग से बोलो, हल्के हल्के बोलने से क्या हो? तू मेरा ख्वाब है, मैं तेरे दिल का ख्याल। जल्दी से फटाफट से कॉपी कर लो, अगले टाइप की तरफ चलते हैं।
चलो भाई, अब अगले टाइप के सवाल करते हैं, बड़े सिंपल सिंपल। अभिनय सर मैथ की तरह वो सवाल हैं जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। ये बात बिल्कुल सही बात है, हर किसी को समझना। अब ये कुछ अलग टाइप के सवाल हैं, तो एक सवाल से शुरू करते हैं, कुछ नया नहीं है, जो जो नई चीजें नई आएंगी मैं बताता रहूंगा। जैसे एक सवाल पढ़िए आपके सामने है, आशीष एक लड़का है जिसका वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है। वह 4,000 रुपये घर के किराए पर और 1,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है। 4,000 रुपये घर के किराए पर और 1,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। कैसे कैसे लड़के हैं, हर कोई कर देता है पता, जन्मदिन मनाने पर खर्च। देखो ध्यान से सुनना भाई, एक आदमी का वेतन है 11,000 रुपये। एक आदमी का वेतन है 11,000 रुपये। 4,000 रुपये घर के किराए पर खर्च करता है, 4,000 रुपये। 1,500 बिलों पर खर्च करता है और बाकी की रकम जो है वो मासिक बचत है, सेविंग है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दी। ये क्या है, एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दी। क्या बकवास है यार सवाल में। वेतन जो है ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं वो हर महीने कितना बचा रहा है आप मुझे बस इतना बता दीजिए। 4,000 रुपये घर का किराया फिक्स है, 1,500 रुपये ये फिक्स है, यानी 5,500 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी वो 5,500 रुपये ही बचा रहा है, लेकिन वो बचाएगा 11 महीने। आप समझो क्यों बचाएगा 11 महीने, क्योंकि एक महीने तो उसका जो है वो जन्मदिन पे खर्च हो जाता है। जिस महीने उसका जन्मदिन है, जन्मदिन तो महीने में एक ही बार पड़ेगा ना, एक ही महीने में पड़ेगा, और तो 11 महीने तक वो बचाएगा। 11 महीने तक बचाएगा, कितना होगा, 0 0 11 में 5 55 का 5 और ये 60, तो क्या आ जाएगी 60,500। कितना फर्जी सवाल था, ऐसे ही परेशान कर रहा था, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। 11,000 रुपये कमाता था, 5,500 तो खर्च हो जाते हैं, 50% तो खर्च हो गया, बचा 50% 5,500। उसमें भी एक महीने नहीं कमा पाएगा क्योंकि जिस महीने उसका जन्मदिन था, अभी इसकी मैडम नहीं है, बच्चे नहीं है, नहीं तो कई महीने इसके चले जाते, तो इसने सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पे खर्च कर दी। विनय कह रहे हैं सर ये तो चीटिंग है कि ये ऐसे खर्च कर रहा है। मुझे नहीं पता अब ये क्या है क्या नहीं है, भगवान जाने। मुझे पढ़ाने से मतलब है, मुझे पढ़ाने दो, नहीं तो थप्पड़ मार मार के तुम्हें गांठें तोड़ देनी। ये सवाल देखो क्या है, सवाल पढ़ो फिर तरीके से खाऊंगा। एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 74% सोचिए घर के किराए पर खर्च कर देता है, लगता है बहुत लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है। ठीक है, अब यदि हर महीने वो 385 रुपए परिवहन पर भी खर्च कर रहा है, आने जाने पे, मैडम को रैपिडो बुक करने पे, 2725 किराने पर खर्च कर रहा है, किराने का मतलब समझ के ग्रोसरी पे खर्च कर रहा है, और शेष 621 बचा रहा है, तो उसकी मासिक वेतन है कितना ये बताना। सैलरी कितनी है इस बदतमीज की, बताओ भाई। बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए आप पता है, मैंने देखा है YouTube से ज्यादा हालत आज यहाँ के कमेंट सेक्शन की खराब है। YouTube में मैं फिर भी देखता हूँ रात को बच्चे उत्तर बताते हैं, जवाब देते हैं, बट यहाँ पे कोई जवाब नहीं है। बस इधर उधर की बातें करा लो, कंपैरिजन करा लो, डायलॉग बाजी करा लो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है,
यही सब रह गया है आपका। कोई जवाब नहीं देना है, उत्तर नहीं बताना है, बस इधर उधर की बातें कर लो। तो कर लो भाई बातें, मुझे क्या है, करो ऐसी बातें करो खूब। एक आदमी अपने मासिक वेतन का, ध्यान से सुनना, 100% हो गया मासिक वेतन, 100% मासिक वेतन हो गया, 74% खर्चा कर दिया किराए पे, बच गया बेटा 26%। और ये जो बचा हुआ 26% आपको बताता हूँ ये कौन सा है। तो आप कहेंगे 385 परिवहन वाला बच गया, प्लस 2725 किराने वाला हो गया, और प्लस 621। 385, 2725, 621। क्लियर है बात? तो आपका जवाब होगा, क्लियर है, 385, 2725 और 621। यानी ये आ गया 3731, यानी 26% की वैल्यू कितनी है, 3721। अब देखिए सारे ऑप्शन बड़े पास पास है, दिक्कत ये है सबसे बड़ी, और हमें निकालना है 74% की वैल्यू। तो देखते हैं, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, समझना। मैंने 13 से काटने की कोशिश की, इसको 13 से काट पाऊंगा, आप कहने का देखते हैं। तो 13 दूनी 26, 2% की वैल्यू, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 13 सत्ते 91। मैंने कहा अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 50 से गुणा होगा तो जीरो आएगी, और वो जीरो एक ही ऑप्शन में आ रही है क्योंकि मासिक वेतन पूछ रहा है। आप समझो। तो मैंने कहा 100% की वैल्यू अगर निकालनी है 100% की, तो 100% क्या होगा। आजकल मैंने देखा है यंग यंग लड़के किताबें बहुत ले रहे हैं, इसकी किताब ले ली, उसकी किताब ले ली, 4 लाइनें इसकी पढ़ ली, 4 लाइनें उसकी पढ़ ली, 2 पसंद आई तो इंस्टा पे डाल दी। ठीक है, एक लड़का कह रहा सर सेविंग तो ओनली 621 है। अरे तो मैंने कब कहा कि 26% सेविंग है? मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि अगर उसकी इनकम 100% है तो उसमें 74% तो रेंट पे ही खर्च हो गया। अब उसके पास 26% बचा है, उस 26% में उसको ट्रेवलिंग पे भी खर्च करना है 385, किराने पे भी खर्च करना है 2725, और 621 बचाना भी है।
621 बचाना भी है, तो 385 प्लस 2725 प्लस 621, तो 26% की ओवरऑल वैल्यू है। बेटा सी को थोड़ा बहुत कुछ दिमाग लगा के करना। CHSL टीयर 1 में आया है। अभी हम आगे इनफैक्ट बची हुई आज की क्लास में इस टाइप के काफी सवाल करेंगे, देखते रहो। संदीप कह रहे हैं सर बिगनर स्टूडेंट हूं। जी किशन, बिगनर का भी अपना अलग मजा है। देखो राम अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है, 30% भोजन पर, 10% किराए पर, 7% मनोरंजन पर, 6% परिवहन पर। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 1880 है तो उसका मासिक वेतन बताओ। देखिए अगर 100% उसका मासिक वेतन है तो उसमें उसके खर्च क्या क्या है, एक्सपेंडिचर क्या क्या है, तो आप कहेंगे 30% तो भोजन पे खर्च कर रहा है। अब रिमेनिंग का नहीं कर रहा, ओवरऑल कर रहा है। 10% किराए पे कर रहा है, 7% मनोरंजन पे कर रहा है, 6% परिवहन पे कर रहा है। यानी टोटल खर्चा है 30, 10, 40, 7, 47 और 6, 53% टोटल खर्चा है। आपने कहा जी इस हिसाब से उसको बचत कितनी है, तो हमने कहा बचत है उसको फिर 47%, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1880 दे रखी है। नहीं आपने कहा कि जी ये तो इससे 4 बार कट गया, 47 से ये 4 बार कटेगा, 1% की वैल्यू 40 आ जाएगी। हमें 100% की निकालनी है, 4000। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप बताओ तो सही कि ये सवाल इस एंगल से मुश्किल था। अब मैं क्या करूं, आप चाहते हो कि मैं माना उसका मासिक वेतन x है, x का 30% निकाले पड़ा हूं, x गुणा 30/100 प्लस x गुणा 10/100, x गुणा 7/100, x गुणा 6/100 फलाना ढिमका, और ये वो करके जोड़ने घटाने में इतनी गलती हो गई कि सुबह से शाम तक हो गई, उत्तर ही नहीं आ रहा मेरा। बोलो भाई, अप्रोक्सीमेशन से भी बिल्कुल कर सकते हैं। 47% की वैल्यू लगभग 1900 है, तो 94% की वैल्यू 3800 आ जाएगी, यानी थोड़ा सा और बचा है तो 4000 हो गया। बट 4500 पे भी शक बन रहा है। बेकरारी में भी ये करार आए। सुंदरम शर्मा भी हमारे साथ हैं, और ये सुंदरम शर्मा सत्यम के भाई हैं, पढ़ने में अच्छे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम बदतमीज, शिवम बदतमीज, सुंदरम थोड़ी ठीक है। ये सवाल देखिए भाई, ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं आया, हमें सीखना है बस। सर डीपीपी डेली दीजिए। अगर डीपीपी डेली दूंगा तो तुम कुछ और नहीं कर पाओगे डीपीपी में, और गणित में ही पागल हो जाओगे, समझ गए, और कुछ नहीं कर पाओगे। एक परिवार 7500 रुपये कमाता है, जिसमें से 10% की बचत होती है, खर्च का 30% शिक्षा पे खर्च होता है, 30,375 स्वास्थ्य पे खर्च होता है, शेष राशि भोजन पे होती है। कुल आय में भोजन पर होने वाले खर्च का प्रतिशत बताओ। सर हम आपसे मिलना चाहते हैं राजा यादव। बिल्कुल मिलेंगे राजा, बिल्कुल मिलेंगे राजा। ए राजा, ओ राजा जी, ओ राजा जी, ओ राजा जी के
फटाफट से इस सवाल का उत्तर निकालो। अब एक भी सवाल का उत्तर अगर आप नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा, ये बता दो मुझे। देखो भाई, मैं बताता हूँ। 20% जिनका उत्तर आ रहा है वो देखेंगे, भोजन पे होने वाले खर्च का परसेंटेज बताना था। बहुत ध्यान से समझना। आप कहोगे कि यार ये मास्टर कैसे कर देता है सवालों को और परसेंटेज। आपने पता है क्या करा होगा, 75,000 का 10% निकाला होगा, आपने 30% निकाला होगा। मैं नहीं निकालूंगा, बता रहा हूँ क्यों। जब मुझे पता चल जाएगा कि 10% इस पे खर्च हो रहा है, शिक्षा पे 30% हो रहा है, और जब अगर मुझे ये भी परसेंटेज में पता लग जाए तो बात बन जाएगी या नहीं, मुझे ये बता दो। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि 30,375, 30,375 75,000 का कितने परसेंट है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आपने कहा जी जीरो से जीरो कट गई, 2 जीरो तो सीधे सीधे कट गई। अब अगर मैं इसको 75 से भाग दूं तो आप कहेंगे पहले 25 से दे सकते हैं, 30,375 है, डायरेक्ट 75 से भी दे सकते हैं और 30 से भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा पहले 25 से दे लेते हैं, आसान रहेगा। 25 एकम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 3 बचेगा, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 30, फिर 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये आ गया 40.5% आ गया। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर 100% इनकम थी, उसमें 10% बचत थी, 30% स्वास्थ्य पे था, 40%,
बचा हुआ 40.5% ये खर्च था और रिमेनिंग सेविंग थी। नहीं, रिमेनिंग भोजन पे खर्च था, फूड पे खर्च था। तो जरा बताना कितना आ जाएगा फूड पे खर्च। आपने कहा 10 और 30, 40 और 40, 80.5। 80.5 का मतलब कितना हो गया? 80 आ रहा है ना, ये गलत तो नहीं किया मैंने कुछ? खर्च का देश स्वास्थ्य शेष राशि भोजन पर खर्च की थी, तो कुल आय में भोजन पर होने वाले खर्च का प्रतिशत बताओ। 30 और 10 40, 40 और 40 80, 19.5 आ रहा है यार हमारा तो। हमारा तो 19.5 आ रहा है, आपका कैसे आ रहा है यार इतना? 10% बचत है, ठीक है। ओहो, गड़बड़ हो गई ना हमसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं हुई हमसे, कुछ भी नहीं हुआ। देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमसे। ये 10% तो बचत थी। ये जो 30% था ना बेटा, ये 90 का 30% था, खर्च का 30%। तो खर्च का 30% नौती है 27%। ये लो, 27% का मतलब हो गया 22.5%। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान इस सवाल को किया जा सकता। आप में से कौन बच्चा है जिसने इस तरीके से इस सवाल को किया है? या आपने 10% निकाला है इसका 7,500, फिर आपने 90 का बचे हुए 7,500 घटा के उसका 30% निकाला है, आपने मेरी तरह किया है? कोई ऐसा है जिसने मेरी तरह किया है? या आप समझ पाए हो जैसे मैंने किया है? दो बातें पूछ रहा हूं, दो बातें पूछ रहा हूं, बताओ पहले समझ पाए या नहीं? आपकी तरह 6.6 बैच से सीखा हूं सत्यम सर। एक्सपेंडिचर का ही तो था, एजुकेशन का खर्चा नहीं। नहीं, आप सुनो ध्यान से। एक आदमी, मैं दोबारा बताने को तैयार हूं, एक आदमी सुनना ध्यान से, 100 रुपए कमाता है या 100% कमाता है। उसने क्या किया, 10% सेविंग कर ली। सुनना, सेविंग कर ली, बच गया 90% उसका खर्च है, एक्सपेंडिचर है। इस एक्सपेंडिचर का 30% एजुकेशन पर है। 90% का 30%, 27% एजुकेशन पर, एजुकेशन पर, ठीक है। अब ये 30, 375 स्वास्थ्य पे था, जिसका मैंने परसेंटेज निकाल लिया 40.5। 40.5% ये हेल्थ पे था, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ पे। तो 10 और 27, 37 और 40.5, 77.5 आ गया। 77.5 का मतलब हो गया 50.7 में 77.5 का मतलब कि जो बचा हुआ 22.5% है, बचा हुआ 22.5% है, ये भोजन पे होगा, फूड पे होगा। अब शायद समझ गए होगे। अब भी नहीं समझ पाए तो छोड़ सकते हो एक आध सवाल, हर सवाल समझना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखेंगे, सीजीएल टीयर 1 में आया 2024 में। क्या सवाल है भाई? सवाल है कि विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर और शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40%
अन्य पर खर्च करता है, यदि वह एक महीने में 7,056 बचाता है तो वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता है ये बताना है। देखो, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का, अब देखो यहाँ पे ना लफड़ा है, शेष का 60%, शेष का 40%, ये सब बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको तरीके सिखाऊंगा मैं दो। एक पहला तो देखो बेसिक जो हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन आप सीखने के लिए जरूरी है कि सवाल में अंतर क्या है। आपने 30% किराए पे खर्च किया, ठीक है, तो बचा कितना 70%, और आपने 70% का 60% किराने के सामान पे खर्च किया, यानी 42%। अब तक आपका खर्चा हो चुका है टोटल 72% हो चुका है। अब बचा कितना 28%। अब बचा कितना 28%। तो फिर 28% का 40%, 28 दूनी 56 दूनी 11.2%। 30 और 42, 72 और 11.2 ये हो गया। तो अब बचा कितना, आप 28 में से 11.2 ले चुके हो, बचा कितना, तो आपने कहा 12 घटा देता हूं, 16.8% बच गया। 16.8%। ये इसकी 16.8% इसकी क्या है, एक महीने में बचत है। ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा। लेकिन आप सोचो कि इस तरीके से आप कर तो पाओगे, चलो यहाँ पे तो परसेंटेज आसान थे तो आपने निकाल दिए, बट ये तरीका अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। श्वेता सचिन कह रही है सर मैं रीजनिंग पढ़ाना चाहती हूँ, अगर प्लेटफॉर्म या कुछ एडवाइस जो भी दे दो अच्छा लगेगा, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा आपकी तरह। श्वेता सचिन, करोगे या करूंगी, लड़की हो कि लड़का समझ में ही नहीं आता है। आपने कहा 30% खर्चा हो गया, 42% खर्चा हो गया, 11.2 ये बचत हो गई, जिसकी वैल्यू सवाल में 7056। 7056 को मैं अगर भाग लगाऊं तो कितने से लगा सकता हूं। आपने कहा 14 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 14 चौका 56। 12 से ये कटेगा, पॉइंट हटा लो, जीरो बढ़ा ली, 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 420। हमसे शायद 100% की पूछ रहा है, 42,000 यही पूछ रहा है। किराने के सामान पे कितना खर्चा, नहीं, हमसे 100% की नहीं पूछ रहा, किराने के सामान पे 42% का खर्चा था, हमसे 42 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 42 की वैल्यू कैसे आएगी, 42%। हैंग हो गया बोर्ड। 42% की जो वैल्यू आएगी उसमें लास्ट में 4 आएगा, तो ये सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 1% की वैल्यू 42 है, 420 है, तो 42% की वैल्यू पूछ रहा है, वो कितनी आ जाएगी जी, 1764 होता है 42 का स्क्वायर, 17,640, ये उत्तर है। इनकम पूछता तो 42,000 आ जाता, बट ये कोई अच्छा तरीका नहीं है और मैं इस तरीके को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। महाबाह्यात तरीका है, महाबाह्यात तरीका है, हम इस तरीके से सवाल कभी नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे वो बताना।
आप देखिए मेरा दूसरा तरीका इस सवाल को करने का, अच्छा लगेगा आपको। तरीका देखिए, मान लेते हैं कि आपने मासिक आय, टोटल जो मासिक आय थे उसको आपने आई कंसीडर किया। ध्यान से सुनना, आई माना आपने 30% किराने के सामान पे खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना है ये पूछना चाह रहा हूं। आपने किराने के सामान पे खर्च कर दिया, आपके पास बचा कितना है? आपने कहा 70%, यानी 7/10। ये कह सकता हूं, आपने 30% किराने के सामान पे खर्च कर दिया, बचा 70%, आई का 7/10। शेष का 60% आप किराने के सामान पे खर्च करते हो, शेष का 60%। आपके पास बचा कितना? 40%, यानी 2/5। 2/5 इतना बचा आपके पास। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि सवाल में पूछ क्या रहा है, तो आप कहेंगे आई का बचा कितना है? 7/10 का 60% आपसे पूछना चाह रहा है 3/5। ये आपसे पूछना चाह रहा है सवाल, यही तो पूछना चाह रहा है भाई। जितना बचा था उसका 60% आपने खर्च किया, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ये मैं बचाता जा रहा हूं, देखना ध्यान से सुनो। आई का 70% यानी 7/10, उसका 40% यानी 2/5 बचा है। शेष का 40% अन्न पर खर्च किया तो फिर से 60% बचा है। देखना प्लीज ध्यान से, हाथ जोड़ रहा हूं भाई। अगर 40% फिर से खर्च कर दिया तो फिर से 60% बचा है, यानी 3/5 यही बचा है। अब जितना भी बचा है उसी की वैल्यू तो ही 7056 है। जितना भी बचा है उसी की वैल्यू 7056 है या नहीं, ये बता दो मुझे। तो आपने कहा है बिल्कुल। अब आप खुद सोचो, मुझसे सवाल में पूछ रहा है आई गुणा 7/10 गुणा 3/5। तो आपने कहा मैं इसको नहीं डिस्टर्ब करूंगा मास्टर साहब। मैंने कहा बेटा इसको भी मत करना, काम का है, बस 2/5 को उधर ले जाओ, 2/5 को उधर ले जाओ। तो आपने इधर जाके क्या किया? 5/2 यही किया। 2 से भाग लगा दो इसको, 2×3=6, 2×3=6, 2×5=10, 2×2=4, 2×8=16। 5 से गुणा कर दो, तो आपने कहा कर दो 5×8 40 की 0 हासिल 4, 5×2=10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 5×25 और 1 26 का 6 हासिल 1, 5×6 15 और 2। क्या कोई इतने प्यारे तरीके से इस सवाल को कर सकता है? कितनी कम कैलकुलेशन में मैंने सवाल तोड़ दिया, कितनी कम कैलकुलेशन में मैंने सवाल तोड़ दिया। आप सोच सकते थे। मैंने क्या बताया पहले सुनो। मैंने कहा आई और आई का 30% खर्च हो गया, बचा 70%, 7/10 यही बचा है। बचा या नहीं? आपने कहा कि जी आप ये 70% को 7/10 ना भी लिखो तो भी चलेगा, 70% ही रहने दो, आप इसको 40% ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज। क्योंकि पूछा तो हमसे यही है ना। हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि जब 30% खर्च कर दिया था, 70% बचा था, तो उसका 60% यानी 3/5 आपने किराने पे खर्च किया था, और वही बताना है किराने वाला। यानी आपसे तो पूछा ही आई गुणा 7/10 गुणा 3/5 है, तो मैं क्यों निकालूं आई? बताओ। मैंने तो सिंपल क्या किया कि भैया आई का 70% बचा 7/10, 60% खर्च कर दिया 40% बचा 2/5, फिर 40 खर्च कर दिया बटा 60% 3/5, कि जो भी बच गया वही बचा था 7056। तो मुझे सवाल में आई गुणा 7/10 3/5 ये तो निकालना ही था, निकालना था या नहीं? बस 2/5 को मैं उधर ले गया, उत्तर आ गया मेरा। बोलो गजब हो सर, आप कमाल का तरीका, हेड्स ऑफ मास्टर जी। अरण्या पारिया, आप बताओ इसमें कैलकुलेशन कितनी कम हो गई, मजा आया कि नहीं आया? बोलो भाई किसी को डाउट? अब आपकी इंग्लिश की क्लास भी तो शुरू हो जाती है, इंग्लिश की क्लास नहीं हो सकती क्या आगे? सर मेरा भी रिप्लाई कर दो, नाराज हो क्या? हाँ विशाल थोड़ा सा नाराज हूं, बट ठीक है, फिर भूल जाता हूँ नाराजगी, फिर लगता है नहीं अपना ही बच्चा है। मेरे महबूब कयामत होगी, जुर्सुबा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। ये सब भी मैं भी आपके सामने नया बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ पुराने तरीके हैं या कुछ और है।
यू आर ए मैजिशियन सर। सर शाम को 6 बजे क्लास होगी। आज पढ़ाऊंगा, कल पियर्सन ये वो सब सारे मेथड पढ़ाऊंगा। एग्जैक्ट टाइम पे आ जाना 6 बजे, ठीक है। सर प्यार इंपॉर्टेंट है या फिर पावर? देखिए वक्त के हिसाब से हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब तुम 17 साल की उम्र में हो तो प्यार से ऊपर कुछ नहीं लगता, तब प्यार का मजा ले लो। जब 25-26 के हो जाओगे तो लगेगा यार नहीं, प्यार कुछ नहीं है, खोखला होता है, घाव देता है, जख्म देता है, तो फिर लगेगा लाइफ में कुछ कर लें। तो हर वक्त के हिसाब से हर चीज अच्छी है, किसी भी चीज को खराब या अच्छा नहीं कहा जा सकता है। क्यों ना दादा, ठीक कह रहा हूं कि नहीं मैं? कभी प्यार भी नहीं अच्छा लगता था, बोझ लगता था, कभी प्यार अच्छा लगता है, तो जब जो अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए। चलिए कोशिश करेंगे कि इन चीजों को जल्दी खत्म करें, और मैं ये चाहूंगा कि सैटरडे संडे में भी कुछ आपको क्लासेस मिलें, चाहे वो मुझे पहले से रिकॉर्ड करनी पड़े, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।